कहते हैं जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब धर्म की रक्षा करने के लिए महापुरुष इस धरती पर अवतार लेते हैं। जी हाँ दर्शकों, एक ऐसे ही महापुरुष हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जिनको आज पूरा मानव समाज जगत उद्धारक संत के रूप में पूज रहा है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर इस वक्त हम काशीपुर उत्तराखंड में मौजूद हैं, जहाँ पर संत रामपाल महाराज के एक आध्यात्मिक समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से सभी व्यवस्थाएं चल रही हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर दिव्य धर्म यज्ञ दिवस ऐसा करके बच्चे जो है पोस्टर लेकर भी खड़े हुए हैं। आखिर क्या है ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस? वेन्यू सतलोक आश्रम धनाना धाम, ब्लॉक गोहाना, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ पोस्टर भी जो है लगे हुए हैं। क्या प्रोग्राम है, क्या दिव्य धर्म यज्ञ दिवस है और आखिर अंदर यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, मैं आपको यहाँ पर अंदर लेकर चलूँगा। तो यहाँ पर आप सामने देखेंगे एक यहाँ पर संत रामपाल महाराज और कबीर जी की फ़ोटो सबसे सामने लगी हुई है। और दूसरी ओर यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ जो भगत जन हैं, जो दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं, वे सामने एलईडी स्क्रीन पर चल रहे सत्संग को बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से सुनते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो संत रामपाल महाराज के यहाँ पर कम से कम नहीं तो 1000 श्रद्धालु यहाँ पर बैठे होंगे। लेकिन कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर जो है बिल्कुल ऐसे नहीं है कि बिल्कुल भगदड़ जैसा माहौल हो या भीड़ हो, कुछ भी नहीं। आप देखेंगे कितने मनोहर दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सामने संत जी का सत्संग चल रहा है और सभी लोग जो है इतनी शांति पूर्वक तरीके से बैठकर सत्संग को श्रवण कर रहे हैं। दर्शकों, ये है वो प्रणाम स्थल जहाँ पर संत रामपाल महाराज के समर्थक आकर प्रणाम करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि एक प्रणाम यज्ञ है, यहाँ पर आकर जो इनके श्रद्धालु हैं वो प्रणाम करते हैं, जिससे इनको आधीनी आती है और उनके पाप नाश हो जाते हैं। दर्शकों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, संत रामपाल महाराज जिनके समागम में इस वक्त हम मौजूद हैं, वे 5 प्रकार के यज्ञ अपने शिष्यों को बताते हैं। आखिर क्या है वो 5 यज्ञ जिनको पूर्ण करने से सारी साधनाएं संपूर्ण हो जाती हैं? संत रामपाल महाराज के समर्थक यहाँ पर हजारों की संख्या में मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर वो 5 यज्ञ कौन से हैं और आखिर कैसा दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल महाराज की एक छवि लगाई हुई है। आपको एक पोस्टर भी देखने को मिलेगा, अज्ञान पर तत्व ज्ञान का आक्रमण, शास्त्रोक्त ज्ञान चर्चा। यहाँ पर कुछ ना कुछ शास्त्र भी रखे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं ये लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं, आखिर यहाँ पर क्या ज्ञान चर्चा ये लोग जो है कर रहे हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर आपने जो शास्त्र रखे हुए हैं, तो शास्त्र रखने का क्या औचित्य है आपका? सर, शास्त्र हमारे लिए पूजनीय है और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों के माध्यम से जो भी धर्म शास्त्रों में से खोल के हमें बताते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है, उसकी इबादत हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, तो उसका सारा जिक्र धर्म शास्त्रों में यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये 1 दिवसीय सत्संग समारोह हुआ है, उसमें ये ज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई है। जो भी हैं जगत के भाई बहन आते हैं संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन के, उनके मन में कोई शंका आती है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो बताया है, तो वो यहाँ आके इस ज्ञान चर्चा में अपने सभी धर्म शास्त्रों से क्रॉस चेक कर सकते हैं। कि यहाँ पर दिव्य धर्म यज्ञ दिवस आपने बहुत सारे पोस्टर लगाए हुए हैं। हमने बाहर भी देखा कि यहाँ पर बहुत सारे पोस्टर लगाए हुए थे। कुछ बच्चे जो है वो भी बैनर लेकर खड़े थे, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस। इसका मतलब निमंत्रण पत्र दे रहे थे। क्या है ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस? सर, मैं आपके माध्यम से सारे समाज को बताना चाहता हूँ कि आज से 625 वर्ष पूर्व परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी काशी में आए थे। जब परमात्मा कबीर साहिब जी 120 वर्ष की लीला कर रहे थे, तो उसी बीच परमात्मा के जो कबीर साहिब की जो विरोधी थे, जैसे शेख तकी ने परमात्मा कबीर साहिब के नाम से झूठी चिट्ठी पूरे विश्व भर में फैला दी थी कि कबीर जुल्हाया काशी का सेठ 3 दिवस का विशाल भंडारा दे रहा है। जितने भी साधु संत थे सब काशी में आने लगे थे और परमात्मा जब लीला में शरीर में थे तो एक जुल्हाई की भूमिका कर रहे थे, गरीब व्यक्ति की भूमिका कर रहे थे। जब 3 दिवसीय विशाल भंडारा का निमंत्रण पूरे विश्व में फैल गया तो सभी समाज के लोग आने लगे। तो परमात्मा कबीर साहिब ने एक लीला करी थी, केशव बंजारा के रूप में पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी आए थे। 18 लाख ऋषियों को उन्होंने वहाँ मोहन भंडारा छकाया था और जो दिव्य भंडारा हुआ था वो परमात्मा अपने विधान में बताते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा का भंडारा परमात्मा के परम धाम सतलोक से सनातन परम धाम से आया था और वहाँ 3 दिवसीय विशाल भंडारा का आयोजन हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज 3 दिवसीय विशाल भंडारा करा रहे हैं अपने सभी सतलोक आश्रमों में। सतलोक आश्रम धनाना धाम में विशाल भंडारा का आयोजन हो रहा है।
इसी के साथ साथ संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृत बाणी का 3 दिवसीय पाठ चलेगा। कबीर साहिब जी ने काशी में एक 3 दिवसीय विशाल भंडारे का आयोजन किया था, जिसमें लगभग 18 लाख ऋषियों ने वो भोजन ग्रहण किया था। वही इतिहास आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दोहराया जा रहा है, जिसमें 14, 15, 16 नवंबर को विशाल भंडारे का 3 दिवसीय विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 5 यज्ञ भी पूर्ण होंगे। जैसे पहला यज्ञ है धर्म का, दूसरा यज्ञ ध्यान, तीसरा यज्ञ है हवन का, चौथा यज्ञ प्रणाम और पांचवा यज्ञ है ज्ञान का। हमारे गुरुजी बताते हैं कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य इस पांचों यज्ञ को पूर्ण कर लेता है, वही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। का कहना है कि 5 यज्ञ जो है उस समागम में पूर्ण किए जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि संत रामपाल महाराज के जो भी सतलोक आश्रम है उनमें 5 यज्ञ पूरे किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सतलोक से वो मोहन भंडारा आया था और वही भंडारा आज अमृत भोजन जो है संत रामपाल महाराज के दिव्य धर्म यज्ञ दिवस में आपको देखने को मिलेगा। दर्शकों, आपने पढ़ा होगा आया है बंजारा केशव आया है। आखिर बंजारा केशव कौन थे? गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है। कबीर केशव बंजारा भया, बालिद भरी विचार, मन इच्छा पूर्ण करी, खुद कबीर केशव अवतार। वो पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब जी के अवतार, स्वयं ही केशव रूप में परमात्मा स्वयं इस सतलोक से चल के इस धरती पर 18 लाख ऋषियों को मोहन भंडारा करवाया था, जो कि आज उसी भंडारे को हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी निरंतर भंडारे करवा रहे हैं, जिसमें कि आप सारे सादर आमंत्रित हैं। तो दर्शकों, देखा आपने संत रामपाल जी महाराज जो यहाँ पर भंडारा करवा रहे हैं। इनका कहना है कि केशव बंजारा के रूप में जो कबीर जी आए थे उन्होंने 18 लाख लोगों को भंडारा करवाया था। वैसा ही मोहन भंडारा संत रामपाल जी महाराज अपने 10 सतलोक आश्रमों में करवाएंगे। आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम धनाना धाम। तो आप भी सतलोक आश्रम धनाना धाम में जाकर के इस भंडारे का हिस्सा बन सकते हैं। धनाना धाम के साथ साथ और भी 9 सतलोक आश्रमों में ये भंडारा मनाया जाएगा। तो संत रामपाल महाराज के शिष्यों का कहना है सारी व्यवस्थाएं आपके लिए निःशुल्क होंगी। दर्शकों, ये था संत रामपाल महाराज के सत्संग समागम का दृश्य। साथ ही आपने देखा होगा जो बच्चे बाहर पोस्टर लेकर खड़े थे, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस। हमने आपको बताया कि संत रामपाल महाराज के सानिध्य में 10 सतलोक आश्रमों में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है। साथ ही इन्होंने बताया कि आप सभी लोग इस भंडारे में सादर आमंत्रित हैं और इस भंडारे में सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क की जाएंगी। कबीर परमात्मा ने जो 18 लाख लोगों को मोहन भंडारा करवाया था वो आज पुनः संत रामपाल जी महाराज करवाएंगे और करोड़ों लोग इसमें शामिल होंगे। तो आप सभी लोग भी इस भंडारे में सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। आयोजन स्थल है सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। सतलोक आश्रम मुंडका, दिल्ली। सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, हरियाणा। सतलोक आश्रम भिवानी, हरियाणा। सतलोक आश्रम धूरी, पंजाब। सतलोक आश्रम खमाणो, पंजाब। सतलोक आश्रम सोजत, राजस्थान। सतलोक आश्रम शामली, उत्तर प्रदेश। सतलोक आश्रम बैतूल, मध्य प्रदेश। सतलोक आश्रम इंदौर, मध्य प्रदेश। सतलोक आश्रम जनकपुर, नेपाल। सत साहेब।